इस खूबसूरत लड़की को अचानक अपने पीछे एक अजीब सा उभार महसूस होता है। लड़की उसे दबाकर धीरे धीरे पेट की ओर सरका देती है, फिर अपनी उंगली नाभि में डालकर उस गांठ को खींचने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद वो उस अजीब चीज को बाहर निकालती है और हैरानी की बात ये कि उसके पेट से एक पूरी भुनी हुई चिकन लेग पीस बाहर आ जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है, जो कभी हॉलीवुड की सुपरस्टार हुआ करती थी। एलिजाबेथ के हुस्न, फिगर और ग्लैमर के लाखों दीवाने थे, क्योंकि एलिजाबेथ बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अब जब वो 50 साल की हो गई हैं, तो दुनिया उन्हें पुराना और बेकार समझने लगी है। अब वो बस एक छोटे से एरोबिक फिटनेस शो को होस्ट कर रही है, और वो भी मुश्किल से। लेकिन जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, उसी दिन उनके शो को भी चैनल से हटा दिया जाता है। इसका मतलब था कि अब उनका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था। निराश और टूटी हुई एलिजाबेथ सड़क पर चल रही होती है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि उसका आखिरी विज्ञापन होर्डिंग भी हटा दिया गया है, और तभी एलिजाबेथ का ध्यान भटकता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। शरीर को कोई गहरी चोट तो नहीं लगती, लेकिन मन में जख्म गहरा हो जाता है। पीछे से एक डॉक्टर ये सब देख रहा होता है। वो डॉक्टर एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करता है। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद वही डॉक्टर उसे एक कपड़े का जोड़ा पकड़ाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन जब एलिजाबेथ कपड़ों की जेब टटोलती है, तो उसे एक USB ड्राइव और एक फोन नंबर लिखा हुआ मिलता है। घर आकर एलिजाबेथ कंप्यूटर में USB लगाकर वो जो वीडियो देखती है, उसमें दावा किया गया है कि सिर्फ एक इंजेक्शन से तुम्हारा DNA फिर से एक्टिवेट हो सकता है। तुम्हारे शरीर में नई कोशिकाएं बनेंगी और तुम पूरी तरह से एक नई और परफेक्ट बन जाओगी। एलिजाबेथ को पहले तो लगता है कि ये सब फर्जी है और वो USB फेंक देती है, लेकिन रात को शराब पीकर जब वो आईने में खुद को देखती है, तो उसे अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन अब ढलती उम्र, ढीली त्वचा और फीकी चमक उसे अंदर से तोड़ देती है। एलिजाबेथ बिना देर किए उसी वक्त उस नंबर पर कॉल करती है और एक रहस्यमय आदमी एलिजाबेथ को एक एड्रेस बताता है। कुछ घंटे बाद एलिजाबेथ के पास एक पार्सल आता है, जिसमें 503 नंबर का कार्ड मिलता है। इसके बाद एलिजाबेथ कार्ड लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। कार्ड से गेट ओपन करने के बाद एलिजाबेथ अंदर जाती है, जहां एक बंद शटर के अंदर एक सफेद थीम वाला रूम छिपा हुआ होता है। दीवार पर बहुत सारे लॉकर्स थे। एलिजाबेथ वहां से 503 नंबर का एक बॉक्स उठाती है। उस बॉक्स में होता है हरे रंग की इंजेक्शन दवा, सीरिंज, कैंची, सिलाई की सुई और धागा। इसी के साथ 2 बैग न्यूट्रिशन लिक्विड, 2 चेतावनी नोट्स और हर हफ्ते एक एक्सचेंज जरूरी, और एक लाइन, याद रखो तुम दोनों एक ही हो। इसके बाद एलिजाबेथ अपने सारे कपड़े उतारती है और आईने के सामने खड़ी होती है और एक्टिवेटर को इंजेक्शन में डालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, और तभी शुरू होता है बदलाव का खतरनाक सिलसिला। कुछ ही देर बाद बदलाव शुरू हो जाता है और एक झटके में वो जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर झंझना उठता है, पीठ में अजीब हलचल शुरू होती है, उसकी आंखों की पुतलियां अलग अलग हो जाती हैं और फिर उसकी पीठ फट जाती है। पीठ के अंदर से एक नई खूबसूरत और जवान लड़की बाहर निकलती है, बिल्कुल वैसे ही चेहरे वाली, लेकिन जवानी से भरपूर। दरअसल ये एलिजाबेथ की क्लोन कॉपी है, लेकिन और भी ज्यादा आकर्षक और जवान। एलिजाबेथ की इस क्लोन कॉपी में एलिजाबेथ की सारी यादें होती है। बहुत देर तक आईने में खुद को निहारने के बाद ये एलिजाबेथ की पीठ को सिलने लगती है, जहाँ से ये बाहर आई थी। इसके बाद ये फूड बैग को एलिजाबेथ की बॉडी से जोड़ देती है। अगले दिन जब ये आईने में खुद को देख रही थी, तभी इसके नाक से खून आने लगता है। तभी इसे याद आता है कि हर रोज स्टेबलाइजर का इंजेक्शन लगाना होगा। इसके बाद ये एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से एक लिक्विड निकालती है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ की क्लोन कॉपी रेडी होकर एक शो के लिए ऑडिशन देने जाती है, जहाँ से पिछली बार एलिजाबेथ को रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पर एलिजाबेथ अपना नाम सू बताती है और एलिजाबेथ का ऑडिशन सभी को बहुत अच्छा लगता है। शो में सिलेक्ट होने के बाद एलिजाबेथ को याद आता है कि हर हफ्ते उसे अपनी पुरानी बॉडी को चेंज करना था, यानी पुरानी बॉडी को जगाना होता है। तो एलिजाबेथ बहाना बनाती है कि मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे हर दूसरे हफ्ते उनकी देखभाल के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, और डायरेक्टर एलिजाबेथ की बात मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने अपनी इस नई बॉडी से रातों रात बहुत फेम कमा लिया था, और साथ ही अब एलिजाबेथ के बिलबोर्ड्स भी लग चुके थे। अब 6 दिन भी बीत चुके थे और 7वां दिन था अपनी पुरानी बॉडी को जगाने का। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी के पास जाती है और उसे एक्टिवेट कर देती है।
एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी को देखती है और उसके साथ फूड बेग जोड़ देती है। इसके बाद एलिजाबेथ रेडी होकर अपने ऑफिस जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट एलिजाबेथ को कुछ सामान देता है और बहुत सारी बुराइयां करके एलिजाबेथ को घर जाने का बोलता है। घर आने के बाद एलिजाबेथ को एक पार्सल मिलता है जिसमें से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था, तुम्हारी रिफिल किट आ चुकी है। एलिजाबेथ बिना देर किए वहाँ जाकर रिफिल किट अपने घर ले आती है। अब एक हफ्ता पूरा हो चुका था, इसलिए एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। अब एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को कोई देख ना ले, इसलिए एलिजाबेथ उसे एक दूसरे रूम में डाल देती है। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ रेडी होकर शो की शूटिंग के लिए जाती है और यहाँ पर एलिजाबेथ का परफॉर्मेंस देखकर सभी को मजा आ जाता है और एलिजाबेथ को भी अपनी इस नई बॉडी में बहुत मजा आ रहा था, जिस वजह से एलिजाबेथ भूल गई थी कि आज शिफ्टिंग का दिन था, यानी एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिवेट करना था। और इधर एलिजाबेथ का फूड बैग भी खाली हो चुका था। लेकिन एलिजाबेथ रात को घर पर एक लड़के को ले आती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। तभी अचानक से एलिजाबेथ बाथरूम की तरफ भागती है और इसकी नाक से खून निकलने लगता है। एलिजाबेथ को याद आता है कि आज शिफ्टिंग का दिन था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। एलिजाबेथ के मन में लालच आने लगता है क्योंकि इसके साथ लड़का था और एलिजाबेथ बिल्कुल भी पुरानी बॉडी को एक्टिवेट नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने स्टेबलाइजर का इंजेक्शन लगाने का सोचा और जल्दी से एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी से लिक्विड निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे एलिजाबेथ को और टाइम मिल गया उस लड़के के साथ मस्ती करने का। अगले दिन एलिजाबेथ उठती है और अपनी एक उंगली देखती है तो पता चलता है कि उसकी एक उंगली सड़ रही है। इस चीज से एलिजाबेथ बहुत घबरा जाती है और ये सब एलिजाबेथ की लापरवाही की वजह से हुआ था। इसलिए एलिजाबेथ जल्दी से कंपनी में कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरी क्लोन कॉपी ने स्टेबलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल किया और टाइम पर अपनी बॉडी स्विच नहीं की, जिस वजह से मेरी एक उंगली सड़ने लगी है। तो वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है, तुम अपनी उंगली अब ठीक नहीं कर सकती हो और वैसे भी दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हो। ये बात सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और कुछ देर बाद एलिजाबेथ अपनी रिफिल किट लेने के लिए चली जाती है। रिफिल किट लेने के बाद एलिजाबेथ अपने घर आ जाती है। एलिजाबेथ को समझ आता है कि इस 7 दिन की बॉडी स्विच लाइफस्टाइल ने उसे मानसिक रूप से कितना खाली और अधूरा बना दिया है। इसलिए एलिजाबेथ अब ठान लेती है कि वो फिर से नॉर्मल जिंदगी में लौटेंगी। वो एक पुरानी नोटबुक से अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड का नंबर निकालती है जिसने एक बार उसे डेट पर चलने का प्रस्ताव दिया था। एलिजाबेथ उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। एलिजाबेथ बहुत अच्छे से तैयार होती है। उम्र जरूर बड़ी थी लेकिन उसकी शान अभी बाकी थी। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ घर से निकलने लगती है तभी उसकी नजर फिर से सू के पोस्टर पर पड़ती है, यानी अपनी क्लोन कॉपी को देखती है। ये देखकर एलिजाबेथ का आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसलिए एलिजाबेथ आईने के सामने जाती है और खुद को सजाने संवारने लगती है, लेकिन जितना खुद को संवारने की कोशिश करती है उतना ही बिखरती जाती। सू का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता है। आखिरकार एलिजाबेथ मुलाकात कैंसिल कर देती है और डिप्रेशन में डूब जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और एलिजाबेथ अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी उसे लगता है कि उसके हिप्स पर कोई उभार उठ रहा है। एलिजाबेथ डर के मारे ड्रेसिंग रूम में भागती है। आईने के सामने जाकर अपनी बॉडी चेक करती है तो वाकई वहाँ कुछ फूला हुआ था। वो उसे पेट की तरफ खिसकाती है और नाभि में हाथ डालकर उसे खींचने लगती है और बाहर आता है एक भुना हुआ चिकन लेग पीस। तभी एलिजाबेथ चीखते हुए उठती है, लेकिन समझ आता है कि ये सब एक भयानक सपना था। एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और जब एलिजाबेथ बाहर आती है तो देखती है कि रात को एलिजाबेथ ने बहुत सारा खाना खाया था। कुछ देर बाद एलिजाबेथ अपनी शूटिंग के लिए जाती है तो पता चलता है कि उसका शो भी कैंसिल कर दिया गया है। पर उसी वक्त उसे पता चलता है कि एक नया सुपरस्टार शो लॉन्च होने वाला है और उसे मौका मिल सकता है। वो फिर से सपनों की चोटी पर पहुंचने के लालच में संतुलन तोड़ देती है और एलिजाबेथ के शरीर से लगातार स्टेबलाइजर लिक्विड खींचती रहती है। जब अगली बार पुरानी एलिजाबेथ की नींद खुलती है तो उसकी पूरी टांग सड़ चुकी होती है। ऐसे लग रहा था मानो किसी मुर्दे की टांग है और अब वो पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ी भी दिखने लगी थी। अब वो फिर से कंपनी के सपोर्ट नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वहाँ से जवाब आता है, क्या तुम रुकना चाहोगी? क्या तुम वापस पहले जैसी बनना चाहती हो? लेकिन एलिजाबेथ अभी भी दुविधा में है और लालच के कारण एलिजाबेथ मना कर देती है। रात को वो टेलीविजन पर एलिजाबेथ को चमकते हुए देखती है, जिसे देखकर पुरानी एलिजाबेथ को गुस्सा आ रहा था और वो घर में तोड़-फोड़ करने लगती है। बॉडी स्विच करने के बाद जब नई एलिजाबेथ होश में आती है तो घर एक कचरे के ढेर जैसा लग रहा होता है और अब वो ठान लेती है कि अब इस बुढ़िया को हमेशा के लिए सुला देती हूँ। वो बहुत सारा स्टेबलाइजर लिक्विड एक साथ निकालती है और खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इस तरह एलिजाबेथ बिना बॉडी स्विच किए
3 महीने तक जिंदा रहती है और इन 3 महीनों में वो टॉप स्टार बन जाती है। लेकिन नए साल की रात को सब कुछ बिखर जाता है। उस रात वो अपने सुपर मॉडल बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने वाली थी, तभी उसे स्टेबलाइजर लिक्विड लेने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब वो एलिजाबेथ के पास जाकर स्टेबलाइजर निकालती है तो लिक्विड काला और सड़ा हुआ निकलता है। एलिजाबेथ घबरा जाती है और कंपनी को कॉल करती है और उसे बताती है कि एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड नहीं निकल रहा है। तो वो आदमी बोलता है, तुमने सारा लिक्विड इस्तेमाल कर लिया है, अब तुम्हें इंतजार करना होगा और तुम्हें जल्दी से बॉडी स्विच करनी चाहिए। इसके बाद वो जैसे तैसे बाथरूम में जाकर एलिजाबेथ की बॉडी से स्विच करती है, जिसकी आवाज एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है। बॉयफ्रेंड बाहर खड़ा सू को आवाज लगाता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा। अंदर एलिजाबेथ आईने में खुद को देखती है। एक बूढ़ी और सड़ी हुई डरावनी लाश जैसी शख्सियत बन चुकी होती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ दरवाजा बंद कर देती है। एलिजाबेथ की आवाज सुनकर बॉयफ्रेंड यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ कंपनी में कॉल करती है और बोलती है, मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ, और वो आदमी एलिजाबेथ की बात मान लेता है। अगले दिन एलिजाबेथ खुद को पूरी तरह से ढककर उसी जगह पर जाती है और एक आखिरी इंजेक्शन लेकर आती है जो नई एलिजाबेथ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके बाद एलिजाबेथ उसे खींचकर बाहर रूम में लेकर आती है। टर्मिनेशन इंजेक्शन निकालकर एलिजाबेथ उसे वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि अभी उसे और भी बड़ा स्टार बनना था। एलिजाबेथ के मन में फिर से लालच आ गया था, इसलिए एलिजाबेथ ने बाकी बचे टर्मिनेशन लिक्विड को इंजेक्ट नहीं किया और वो सू को जगाने लगती है। लेकिन जब सू नहीं जगती है तो एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। इसके बाद एलिजाबेथ अपना खून सू की बॉडी में डालने लगी और तभी एलिजाबेथ की नई बॉडी यानी सू जिंदा हो गई। अब एलिजाबेथ और सू आमने सामने थे। सू नीचे टर्मिनेशन इंजेक्शन देखती है और तुरंत समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। तभी सू एलिजाबेथ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। एलिजाबेथ अपनी जान बचाकर भागती है और बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन सू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और एलिजाबेथ को मार देती है। कुछ देर बाद सू को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसे स्टेबलाइजर लिक्विड नहीं मिलने वाला था। इसके बाद रात को सू तैयार होकर न्यू ईयर पार्टी के लिए चली जाती है। यहाँ पर आकर सू को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी सू को कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए सू जल्दी से बाथरूम में आ जाती है। लेकिन तभी सू देखती है उसके दांत अपने आप ही निकल रहे थे। सू घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन जब सू लिफ्ट में थी तब इसका एक कान भी निकल जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को दोबारा डुप्लीकेट करना। इसके बाद सू जल्दी से एक्टिवेटर सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इस चीज से सू को बहुत दर्द हुआ और पहले की तरह ही सू की बॉडी के पीछे से एक लड़की बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो आईने में झांकती है उसका चेहरा देखकर उसकी आत्मा भी कांप जाती है। उसका डीएनए बुरी तरह बिगड़ चुका होता है। उसकी बॉडी एक भयानक राक्षसी आकार में बदल जाती है। उसका चेहरा नहीं बल्कि पीठ पर एक नया सिर जैसा हिस्सा उभर आता है, जिस पर एलिजाबेथ का चेहरा चिपका होता है। अब वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। इसके बाद सू के इस नए वर्षन ने सू के कपड़े पहने मेकअप किया और अपने चेहरे पर सू की फोटो चिपका ली। इसके बाद सू का नया वर्षन उसी पार्टी में चली जाती है, लेकिन जब ये स्टेज पर थी तब इसके चेहरे से सू की फोटो नीचे गिर जाती है और सभी लोगों को इसका खतरनाक चेहरा दिख जाता है, जिसे देखकर लोगों की फट जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी इसके सर को फोड़ देता है, जिससे इसका खून इधर उधर उड़ने लगता है और कुछ देर में सू की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सिर्फ एलिजाबेथ का सर बचा था, जो रेंगते हुए बाहर चला जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ स्पार्कल लिखा हुआ था। लेकिन कुछ ही देर में ये चेहरा भी खून में बदल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।